नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टोक न्यूज। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आ गई है, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के एक नॉन प्रॉफिट संगठन ने जारी किया है। हर साल ये रिपोर्ट आती है। भारत को इस बार भी 2020 की तरह 2021 में भी 142वां पायदान मिला है, यानी कि 2020 के मुकाबले इस वर्ष जो रिपोर्ट आई है उसमें ना तो भारत की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है, ना तो भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और ना ही भारत की स्थिति और बदतर हुई है। मगर इस रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही गई हैं, यानी कि आखिर मोदी सरकार किस तरह से भारत में मीडिया कर्मियों को स्वतंत्रता प्रदान करती है, मीडिया कर्मियों को भारत में ऐसे कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ता है, क्या केवल सरकार मीडिया कर्मियों की इस जो है एक आप कह सकते हैं निष्पक्षता न होने के लिए जिम्मेदार है, या और भी अन्य पहलू हैं। इसमें एक विशेष बात यह की गई है कि पहली बार भारत में पत्रकारों को नेशनल और नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट करके कैटेगराइज किया गया है, यानी कि जो लोग सरकार का समर्थन करते हैं ऐसे पत्रकार राष्ट्रवादी कहे जाते हैं, और जो सरकार का विरोध करते हैं वो देशद्रोही कहे जाते हैं या आतंकवादी समर्थक कहे जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ओवरऑल जो भारत के आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग क्या है। तो नेपाल को, जो कि भारत से छोटा कंट्री है, काफी छोटा है जनसंख्या के मामले में, तो नेपाल को 106वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं श्रीलंका को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। म्यांमार में मिलिट्री शासन लगने से पहले म्यांमार का स्थान 140वां था। भारत 142वें पायदान पर है। पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा खराब है और पाकिस्तान का स्थान 145वां है, जबकि बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है उसका स्थान 152वां है, यानी बांग्लादेश की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। बात करते हैं चाइना की, तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री माना जाता है कि वहां पर मीडिया को उतनी स्वतंत्रताएं नहीं मिल पाती जितनी कि आसपास के अन्य देशों में मिलती हैं। तो चीन का स्थान 177वां है। अब ये हो गई भारत के अड़ोसी पड़ोसी और आसपास के देशों की स्थिति कि आखिर किसको कितना स्थान मिला है। अब हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से भारत में मीडिया कर्मियों को या तो खतरा उठाना पड़ता है या फिर उनकी निष्पक्षता कहां चली जाती है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन भारत की स्थिति वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में भारत का पायदान 136वां था, मगर उसके बाद लगातार भारत की रैंकिंग गिरी है और आज 2020 और 2021 में भारत 142वें पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। तो चलिए जानते हैं पहला कारण कौन सा। भारत के मामले में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात यह कही गई है कि जब से 2019 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तब से उसने मीडिया पर अपनी जकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। यानी कि 2019 के बाद जब दोबारा नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है तब और ज्यादा ग्रिप मजबूत हो गई है। यानी कि उसके पहले भी जब से 2014 में मोदी सरकार बनी थी तब से लेकर मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगने खड़े हो गए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मीडिया पर हमले किए जाते हैं और जो कुछ लोकल गुंडे होते हैं, लोकल पुलिस वाले होते हैं, उनके द्वारा भी मीडिया कर्मियों को परेशान किया जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मीडिया कर्मी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस कारण भारत की रैंक गिरती जा रही है। दूसरे कारण के तौर पर बताया गया है कि जो मीडिया हाउस है वो ज्यादातर अब कारपोरेट घराने हैं वो चलाने लगे हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या तो वो मीडिया हाउस चलाते हैं या फिर वो मीडिया हाउस को फंड करते हैं। यानी कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं प्राइवेट, या तो वो उनको फंडिंग करते हैं या फिर वो खुद उन न्यूज़ चैनल्स को ओन करते हैं, जिसके कारण से एक तरह से जो निष्पक्षता होती है, जो मीडिया में निष्पक्षता होनी चाहिए, वो एक तरह से समाप्त सी हो गई है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही है कि जब से हिंदुत्व के एजेंडे वाली बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर एक विशेष बात यह हुई है कि पत्रकारों के दो गुट बन चुके हैं। एक हो गया है राष्ट्रवादी गुट और एक हो गया है देश विरोधी गुट, जिसे देश में आतंकवादी समर्थकों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सरकार का समर्थन करते हैं, जो सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हैं, उनको बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रवादियों के गुट में रखते हैं, और जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उनको देश विरोधी पत्रकारों या आतंकवादी समर्थक पत्रकारों के गुट में रखा गया है।
ये विशेष रूप से भारत के लिए उल्लेख किया गया है। परंतु मैं इसमें कुछ आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप, यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, यदि आप मीडिया की स्वतंत्रता निष्पक्षता को खुद से आंकते रहते हैं, तो आप इस बात को नोटिस जरूर करते होंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता के लिए केवल केंद्र सरकार या वो दल जो आज शासन कर रहे हैं केवल वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तो वहां पर भी मीडिया को उसी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है जिस तरह गुजरात में किया जाता है, जिस तरह राजस्थान में किया जाता है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया जाता है जहां पर बीजेपी की सरकार है। यानी कि अगर हम एक मिले जुले रूप में बात करें तो जिस तरह के प्रतिबंध पत्रकारों को यूपी में झेलने पड़ते हैं, कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में झेलने पड़ते हैं, उसी तरह के प्रतिबंध पत्रकारों को उन राज्यों में झेलने पड़ते हैं जहां पर गैर बीजेपी दल वाली सरकारें हैं। तो भारत में मीडिया कर्मियों की इस स्थिति का जिम्मेदार सभी सरकारें हैं, सभी, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों चाहे वो गैर बीजेपी की सरकारें हों। आज भारत में मीडिया की इस गिरती हालत का जिम्मेदार ये सभी है। आज यदि आप सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर या फिर अपने इंस्टाग्राम पर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, तो आपके मन के अंदर एक झिझक जरूर होती होगी, क्योंकि आपने पहले कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर सत्ता पक्ष वो कहीं का भी हो, यदि आप उसके अगेंस्ट कुछ पोस्ट करते हैं तो आपको एक खतरा बना रहता है कि सरकारें आपके अगेंस्ट निर्णय ले सकती हैं। परंतु वैश्विक स्तर पर भारत में मीडिया कर्मियों के इस तरह के हालात चिंताजनक है। ये भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर खराब करता है और यह दर्शाता है कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों की निष्पक्षता बिल्कुल नहीं है। हम देख सकते हैं कि चाइना, रसिया, तुर्की, जहां पर मीडिया कर्मियों को बहुत कम स्वतंत्रता दी जाती है, उनकी छवि वैश्विक रूप में कैसी है। इसलिए हमें अपने मीडिया कर्मियों को उनकी सुरक्षा का, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, बकायदा वो देश विरोधी ना हो। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें विशेष रूप से कि आजकल जो निष्पक्ष रूप से जो फ्रीलांसर पत्रकार हो गए हैं, जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हो गए हैं, जो ना तो किसी न्यूज चैनल से संबंधित है, ना किसी कारपोरेट घराने से संबंधित है, ना किसी दल से संबंधित है, जो निष्पक्ष जो फ्रीलांसर पत्रकार हो गए हैं उन पे लोग ज्यादा यकीन करने लगे हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। वो सरकार की आलोचना करते हैं उनके बुरे कार्यों पर, तो सरकार का समर्थन, उनकी प्रशंसा भी करते हैं उनके अच्छे कार्यों पर। इसलिए लोग आजकल जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, उन पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। तो हमें हमारे साथ साथ एक बार हमें एक देश का युवा होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते एक बार यह जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर हमारा मीडिया कर्मी या हमारी मीडिया किस ओर जा रही है, और क्या वो सरकार की गुलामी कर रही है, क्या उसमें निष्पक्षता नाम की चीज नहीं बची है, क्योंकि यही भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।